अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम मुअक्कर नाज़िम इजलास, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, इलाके के बावक़ार अहबाब, खुर्द मनियन डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहन, 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज ये दूसरा दिन है और आज आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। अब तक मुख्तलिफ उलमा से उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में मुख्तलिफ अनावीन पर आपने तकारीर समाअत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क में जो रस्सा कशी चल रही है, जो खींचतान चल रही है, उससे हम और आप सब वाकिफ हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी तंजीमें इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अब उनको हमारे हिजाब से भी परेशानी हो रही है, हमारी आज़ानों से भी दिक्कत हो रही है, हमारी मस्जिदों से भी दिक्कत हो रही है। ये मैसेज बहुत साफ है कि हमें इस मुल्क से इस्लाम को ख़त्म करना है और दो टोक को ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा रहे हैं। एक तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तुमको रखें तुमको वैसे रहना पड़ेगा। हमारी तादाद 80 करोड़ है, आपको हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगेंगे, हम चाहेंगे तो आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हम चाहेंगे तो आप अजान देंगे
और हम आपकी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, चाहे हमारे हाथ में तलवारें हो, बंदूकें हो, पिस्टल हो, राइफल हो, लाठी और डंडे हो, और आपकी आजान का वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी आवाजें बुलंद रहेंगी। तुम्हें अपनी आवाजों को शांत रखना होगा। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इबादत तो तुम्हें करने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं, बल्कि हमारी मर्जी से। आजान तो हम तुम्हें देने देंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से। हम जैसे चाहेंगे वैसे तुमको आना पड़ेगा मस्जिद में, हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम्हें आजान देना पड़ेगी, और हम जैसे चाहेंगे वैसे हम तुम्हारी मस्जिदों के पास से जो चाहेंगे कहते हुए और भड़काऊ नारे लगाते हुए गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जबकि ये दुनिया का उसूल है। एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें, एक छोटी सी मुर्गी को अगर आप पकड़ लें, तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए चोंच मारती हुई नजर आएगी। एक बकरे को अगर आप पकड़ लें और उसको उसकी रस्सी पकड़ के खींचें, तो बकरा भी आपको सींग मारता हुआ नजर आएगा। यानी ये जानवर भी अपने बचाव के लिए अपनी इस्तिताअत भर, अपनी ताकत के मुताबिक अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया, तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दावत उस तरीके पर नहीं दी जिस तरीके से देना चाहिए। हमने अपने आला अखलाक और किरदार से यह साबित नहीं किया कि हम वो मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम भी वही है। असल में हमने जो इस्लाम उनके सामने पेश किया है, उस इस्लाम को वो ये समझते हैं कि ये इनका एक नया दीन है, नया मजहब है, और ये वही दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। इससे पहले ये दीन था ही नहीं। जब उनके दिमाग में और उनके जहनों में ये गलतफहमी बैठी हुई है, इसलिए वो हमें परेशान भी करेंगे और इस्लाम का मजाक भी उड़ाएंगे। जिस दिन उनके जहन में, उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मजहब नूह का भी था, जो मजहब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मजहब वही था। बल्कि यही धर्म जिस हम मजाक उड़ा रहे हैं, यही मजहब कृष्ण जी का भी था और यही मजहब रामचंद्र जी का भी था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कभी हमने तसव्वुर किया है? कभी हमने तसव्वुर किया है? आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना। रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, चलो चलो पीछे चलो, पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से। जब हम अगली सफ में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर, हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे, और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा, वो दिन अब, वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सफ में खड़े होकर कम से कम पहली सफ तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर
मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद, मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया? मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है, 5%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए। हमें ये दिन देखना, क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं। क्या मसला है अज़ान तेरा भी? मुसलमान उठ नहीं पा रहा है और गैर मुस्लिम सो नहीं पा रहा है। कितना यह हंगामा चल रहा है। हमने अंदाजा लगाया इस अज़ान का भी बड़ा अजीब मसला हो गया है। मुसलमान अज़ान सुनकर उठ नहीं पा रहा है और काफिर बेचारा अज़ान की वजह से सो नहीं पा रहा है। और हम रो रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आगे क्या होगा। अपने वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कुरान तो ये कह रहा है कि हमने जो ये दीन तुम्हारी तरफ भेजा है, जो नाजिल किया है, जो उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कोई नया दीन देकर तुम्हें नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो दीन आपके ऊपर नाज़िल किया है, हमने जो दीन आपके ऊपर उतारा है, हमने आपके लिए जिस दीन को मशरूत करार दिया है, इस दीन की वसीयत, इस दीन का निबास मैंने हज़रत नूह के ऊपर भी किया था। इसी की वसीयत हमने हज़रत नूह को भी की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक, जब नूह को जो हमने दीन उतारा था, यही दीन हमने उनको दिया था और उसके बारे में हमने आपको बाखबर कर दिया है। वल्लज़ी अवहयना इलैक, उसकी वही मैंने आपकी तरफ भेज दी थी, उसकी वही हमने आपको कर दी थी, उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, और रूह के बाद यही दीन मैंने इब्राहीम को देकर भेजा, मूसा को देकर भेजा और ईसा को भी देकर भेजा। कुरान तो नहीं कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं। हमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है और इस पर हमारी इजारादारी है, हमारा कब्जा है और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। नहीं, आज जरूरत थी इस बात की कि हम गैर मुस्लिमों को बताते कि इस दीन से तुम्हें क्यों नफरत हो रही है। ये दीन तो कृष्ण जी का है, ये दीन तो रामचंद्र जी का है, नफरत नहीं करते। उनको बताते कि आपने हमारी मस्जिदों से जिस आजान को बंद कराने की कोशिश की है,
ये अजान तो आपके अल्लाह उपनिषद में लिखी हुई है। अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा बरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा बरोड़ो इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रब बरस अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा बरोड़ो इल्लल्लाह। आपने बताने की कोशिश की कि अजान आपके मजहब के अंदर भी है, और जब आपने बताने की कोशिश नहीं की तो ये दिन हमें भुगतना पड़ेंगे और ये दिन हमें देखना पड़ेगा। आज 98% मुसलमानों को तकलीफ हो रही, क्यों? जब हमारी मस्जिदों में 2% नमाजी आ रहे हैं तो फिर अजान हो या ना हो, फर्क किस बात का है? क्यों हमें तकलीफ हो रही है? हमने अगर अपने अमल से साबित किया होता और अपनी मस्जिदों को भरा होता। देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज है। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10-15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। ये चीजें चल रही है। हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जाता है। हमें बताने की जरूरत ये थी कि ये दीन हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देख लो कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कठमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं होते हैं, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूंकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5000 रुपए मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5000 रुपए उनको मिलता है एक डिबेट का, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मर्तबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? तो मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो डिबेट की शक्ल दूसरी हो जाती, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती डिबेट, लेकिन उल्टा सीधा बयान देने के लिए उन कठमुल्लाओं को बुलाया जाता है और वो कठमुल्ला उल्टा सीधा बयान देकर वहां चले आते हैं सिर्फ 5000 रुपए के। हम जैसे लोग कहते हैं हमें डिबेट में बुलाओ तो इनकी नानी मरती कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के मुताबिक बोलोगे नहीं, तुम 2-4 मंत्र पढ़ दोगे, फिर पूरी डिबेट हिंदू धर्म की तरफ झुक जाएगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा कि मुझे बुलाओ डिबेट में, हम वो नहीं बुला रहे हैं। और एक बार बुलाया भी तो कह दिया कि सवाल मेरा है और जवाब भी तुम्हें ये देना पड़ेगा। बताइए, तो जब तुम्हें जवाब भी अपने मर्जी के दिलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया? तो मैंने वहीं से अंदाजा लगाया है कि जितने कठमुल्ला जाते हैं ये उन्हीं का जवाब देने जाते हैं, वो हमारा जवाब नहीं है, वो मुसलमानों के रहबर नहीं है। इसलिए टीवी डिबेट में इन मुल्लाओं के भाषण, इन मुल्लाओं के डिबेट देखना बंद कर दीजिए। ये इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब देने के लिए वहां जाते हैं। 5 दिन से बराबर टीवी पे हमारा दिखा रहा है, कल छोड़ा है, परसों तक दिखाया है, बस कल छोड़ दिया है, कल से नहीं दिखा रहा, लेकिन परसों तक इसने मुझे दिखाया है। जबकि 1-1.5-2 साल से मेरी यूपी में तकरीरें नहीं हो रही है। कोरोना जब से आया है तब से अभी तक यूपी में तकरीरें नहीं हो रही है। अब कोरोना थोड़ा सा खत्म होकर यूपी में तकरीर का माहौल बना था तो लाउड स्पीकर पर बहस शुरू हो गई।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, लिहाजा वह जलसे भी बंद हो गए हैं। अब तो जलसे भी नहीं हो सकते हैं। हमारी खुद इटावा की हमारी मस्जिद में 10 माइक लगे हुए थे, 10 हॉर्न, 8 माइक उतरवा दिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न लगे रह गए, 2 हॉर्न, और उन हॉर्न की आवाज भी इतनी कम कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद तक आएगी, बाहर नहीं जा सकती है। ये हालात हैं हमारे। कौन जिम्मेदार है इन हालात? हमने बताने की कोशिश की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैहि, ये दीन सब है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, मैंने इसी दीन को हजरत नूह को देकर भेजा था। नूह के बाद इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को भी यही दीन देकर भेजा है। ये वही दीन है जो आपसे पहले इब्राहीम लेकर गए, आपसे पहले मूसा और ईसा भी लेकर आए, आपसे पहले नूह को भी दिया गया। इसलिए कुरान ने ये नहीं कहा आओ इस कुरान की तरफ, बल्कि कुरान ने ऐलान किया, कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदो नसारा, ऐ किताब वालों, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ। देखिए कुरान ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ ईसाइयों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, ऐ यहूदियों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारा बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। देखिए कलमे की बुनियाद पर सारे मज़ाहिब एक हैं, हर मजहब का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के पहले जुज़ में कोई तब्दीली नहीं हुई, तब्दीली कलमे के दूसरे जुज़ में हुई, वो भी उस हिसाब से जिस कौम के अंदर जो नबी गया उसका नाम लिया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कलमा अदा किया तो क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमे का पहला जुज़ अपनी जगह पर है, पहला जुज़ नहीं बदला गया, दूसरा जुज़ नबी के हिसाब से बदलता गया, पैगंबर के हिसाब से बदलता गया। कुरान ने कहा आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अगर आज हमने इन लोगों को ये बताया होता कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की है। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की। हर चीज को हमने अपनी अक्ल की कसौटी पर परख कर खुद फैसला करना शुरू कर दिया कि ये जायज है ये नाजायज है। दुनिया इल्म के हुसूल का जरिया 2 चीजों को मानती है, हवासे खमसा और दूसरी चीज अक्ल। लेकिन हम मुसलमान इल्म के हुसूल का जरिया 3 चीजों को मानते हैं, हवासे खमसा, अक्ल और सिलसिले वही। फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज से ज्यादा आवाज आ रही है, स्टेज पर आवाज नहीं आए।
इल्म किन चीजों से हासिल होता है? हवा से खमसा, आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। ये माइक है। ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आंख से देखा तो पता चला ये माइक। आंख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है, माइक। कुछ चीजें आंख से भी पता नहीं चलती। ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताजा है या सड़ गया है, तो आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती है घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या बुस गया है, खराब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखती हैं। तो सूंघने के जरिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है या खराब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा जरिया क्या है, नाक। आंख से पता चल गया कि ये क्या चीज है, नाक से पता चल गया कि ये चीज खाने के लायक है या नहीं। एक चीज है हुसूल इल्म के लिए जरिया, कान। हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? भाई पूरे साल मैंने झारखंड छोड़ दिया है और आइंदा भी हम झारखंड आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं? इसीलिए हम तंग आ चुके हैं आप लोगों से। कसम खा रखी है कि हम नहीं आएंगे झारखंड, छोड़ दिया हमने, फिर भी आप लोगों को सब्र नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, बड़ी मुश्किल से 6 साल से पीछे पड़े थे शफीक साहब, और मेरे मुंह से निकल गया अच्छा कराना है जलसा तो करा लो मई में। मुझे मालूम था कि मई में कराएंगे नहीं, बारिश का मौसम है, उन्होंने कह दिया ठीक है मई में भी करा लेंगे। तो जबान दे दी थी इसलिए आ गया, वरना मैं आता नहीं। मैंने छोड़ दिया है सिर्फ इन्हीं आदतों की वजह से। इस जलसे के लिए भी मुझसे कहा गया था कि हम आपको 10 बजे टाइम दे देंगे, लेकिन 1 बजे टाइम दिया जाएगा। हमें मालूम है कि कितनी वादा खिलाफी होती है और क्या होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया बिहार और झारखंड। मुझे और मजबूर मत कीजिए, इसलिए मुझे बंगाल के जलसे अच्छे लगते हैं। स्टेज पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तीसरा वही रहता है। मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे, जबान से निकल गया था ठीक है मई में करा लो, और तैयार हो गई कमेटी की ठीक है करा ले, इसलिए मैं आया हूं। जबान दे दी थी, चलो रखना पड़ेगा। अब बताइए कि 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, पाकुड़ से पकड़ना है, 3 घंटे का सफर है, हमें बहुत थोड़ी देर बोलना है, उसमें भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो पहली चीज हुसूल इल्म के लिए क्या है, आंख। पता चल गया, सूंघ के पता चल गया कि ये क्या चीज है, अच्छी है बुरी। हमने कभी माइक को नहीं देखा है, पहली बार मेरे सामने आ गया ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये कैमरा है। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया बना, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है। ये क्या है साहब, पहली बार देख रहा हूं, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, माइक। एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है। ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पे रखा और चखा और टेस्ट किया, तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक को जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है, जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार लगे हैं, हाँ हेलो हेलो, हाँ माइक है। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, माइक। आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं,
तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक जरिया है। इल्म इन चीजों से हासिल होता है। समझ गए ना? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल। वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया कि ये माइक है, लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अक्ल में एक और इल्म आ गया है। वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा, और ये उसमें लगे हुए तार, और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है, बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के ये अपने आप वजूद में नहीं आया। हमारी अक्ल ने हमें एक इल्म ये दे दिया है कि ये मोबाइल, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है। हमने जमीन देखी तो यकीन हो गया, हमारी अक्ल ने बताया है कि जमीन का बनाने वाला भी कोई है। हमने आसमान पे नजर डाली तो यकीन हुआ, अक्ल ने बावर कराया, इस आसमान का बनाने वाला भी कोई है। हमारी नजर चांद पे पड़ी, सूरज पे पड़ी, सितारों पे पड़ी, सितारों पे पड़ी। इन लोगों को इन चीजों को देखकर हमारी अक्ल ने गवाही दी है। इस बात का इल्म हमें हासिल हो गया है कि जब एक मामूली सी सुई और एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो जमीन और आसमान, चांद, सितारे और सूरज और सैयारे भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकते। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। दुनिया ने हुसूल इल्म को इन्हीं दोनों चीजों में बांटा है। इसीलिए देख लीजिए, दुनिया में अब ये कानून बन रहा है, अक्ल जो चीज को जायज माने वो जायज है, और अक्ल जिस चीज को नाजायज माने वो नाजायज है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ, बरतानिया के अंदर बाकायदा तालियां बजी, वहां की असेंबली में, वहां के कोर्ट में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हम जिन्स परस्ती जायज है। हम जिन्स परस्ती यानी लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करना और लड़कियों का लड़कियों के साथ शादी करना, इस बिल को पास किया गया, और इस बिल को बरतानिया में तालियों के साथ इसको पास किया गया, और वहां के मर्द और औरतों ने तालियां बजाकर इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो अक्ल कहती है इसमें कोई बुराई नहीं, उन दोनों की मर्जी है, वो रह सकते हैं। अगर लड़की लड़की के साथ रहना चाहे तो अक्ल कहती है कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर मत करो, मुदाखलत मत करो। अगर लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अक्ल के हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है। ये बिल तालियों में पास हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हुसूल इल्म का जरिया आंख है, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, लेकिन माफ कीजिएगा, आंख का एक दायरा होता है देखने का, कान का एक दायरा होता है सुनने का। मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आंख देख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं और कितना बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर कौन सी चीज बोई गई है, ये मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। आंख के देखने का एक दायरा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां सुनाई दे रही है आप तक, लेकिन मेरे बोलने की आवाज इस वक्त साहिबगंज नहीं जा रही है। आपके कान यहां बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग साहिबगंज में हैं, जो लोग पाकुड़ में हैं, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। यानी कान के सुनने की एक ताकत है, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की आवाज सुन सकता है, लेकिन इटावा में कौन चीख रहा है, लखनऊ में कौन बोल रहा है, उसकी आवाज आप लोग नहीं सुन सकते। और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ बगैर आले के। अब मोबाइल पे मत कहिए हम यहां से हेलो कहते हैं, यहां से बैठे बैठे हेलो कहोगे तो अमेरिका भी सुन लेगा। हम बगैर आले के माइक बंद कर दो और चिल्लाएं तो हमारी आवाज अभी मंडरो तक भी नहीं जाएगी, हमारी आवाज अभी आपके साहिबगंज तक भी नहीं जाएगी, पीर पैंतीस तक नहीं जाएगी। आपके कान में उतनी ताकत नहीं है
आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि 1-2 किलोमीटर से दूर की कोई चीज देख सके। इसी तरीके से आपकी अकल पर भी, अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को आप अपनी अकल से सोचेंगे, हर चीज को अगर आप अकल की कसौटी पर रखेंगे तो मेरे भाइयों जरूरी नहीं कि आपकी अकल सही जवाब दे, आपकी अकल सही जवाब दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अकल का भी एक दायरा होता है। और जहां अकल सोचने का काम खत्म कर देती है, वहां इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया है वही इलाही। कोई आदमी ये न कहे कि यार इस्लाम ने ये हुक्म कैसे दे दिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा है। मसलन इस्लाम का एक उसूल है, जिना लड़का और लड़की के दरमियान हुआ है, सुनिए बड़े गौर से, तो कुरान क्या कहता है, 4 गवाह पेश करो। अगर किसी ने किसी को जिना करते हुए देखा है तो 4 गवाह पेश करो। कुरान ने क्या कहा, 4 गवाह। और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सके तो तुम झूठे माने जाओगे। अगर से तुमने सही देखा है लेकिन फिर भी झूठे माने जाओगे। कितने गवाह मांगे हैं कुरान ने? 4। लेकिन कत्ल के लिए कितने गवाह मांगे हैं? 2। अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो उसके लिए 2 गवाही चाहिए, 2 लोगों की। वो ये कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है। जबकि अकल कहती है कि कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है, जिना उसके बाद। जिना और कत्ल में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कत्ल। और कत्ल के बाद नंबर आता है जिना का। तो अकल ये कहती है कि कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए और जिना के लिए कम गवाह होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी बात है, कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी अकल में नहीं, रीजन क्या है पता नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? अरे जब तुम्हारी अकल ने काम करना बंद कर दिया तभी तो ये वही उतरी है, तभी तो ये बताया गया है कि 4 गवाह कत्ल के लिए चाहिए और कत्ल के लिए 2 गवाह और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब रीजन तलाश मत करो, क्योंकि तुम्हारी अकल का दायरा इतना वसी नहीं कि तुम इसको समझ सको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया बस उस पर आमन्ना सदकना कह दो। तुम अकल पर उतना जोर मत दो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कुरान ने, ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने, तो आप समझ लो कि आप यहाँ बैठे बैठे इटावा की चीज देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी आंख की ताकत नहीं है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हो जो आपके दायरे अकल में नहीं आई है। बहुत गौर से सुन लीजिए मेरी अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को अकल की कसौटी पर रखकर जायज और नाजायज का फतवा आप नहीं दे सकते। कितने लोग ऐसा क्यों हो गया है? हर आदमी की अकल अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती। आप देख लीजिए जहांगीरपुरी के अंदर जुलूस निकले, फिर उसके बाद में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला दिए गए। अकल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण को हटाया गया है, ये कहा गया है, मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया गया है, लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बुलडोजर रुक जाता है और क्या कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। ये भी अकल कहती है और ये भी अकल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में है, क्या और दूसरी बस्तियों में, दलितों और आदिवासियों की बस्तियों में नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अकल ये भी कहती है अगर हर आदमी को उसकी अकल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा, एक आदमी की अकल कुछ और कहती है और दूसरे आदमी की अकल कुछ और कहती है, फिर दुनिया में निजाम चल ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के निजाम को चलाना है तो वही इलाही के जरिए, कुरान हदीस के उसूल के जरिए, क्योंकि जब हमारी अकल काम करना बंद कर देती है तो वहां तीसरा दरवाजा इल्म के हुसूल का खुलता है, वही।
नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो बस्तियां ऐसी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी सिर्फ इन दो बस्तियों पर ही एटम बम बरसाए गए। मालूम है ना? अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम बरसाए, सिर्फ इन दो बस्तियों पर। और एटम बम बरसाने के बाद जिन बस्तियों में ये एटम बम बरसाए गए, आज भी उन बस्तियों के अंदर लंगड़ी, लूली और अपाहिज औलाद पैदा हो रही है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये कहता है अमेरिका को एटम बम नहीं बरसाना चाहिए था, इतने खतरनाक हथियार नहीं बरसाने चाहिए थे। इसने नस्लों के पर नस्लें जो पैदा हो रही है वो लंगड़ी और लूली और अपाहिज औलादें आज भी पैदा हो रही हैं। ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के सिलसिले में ये कहता है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर बम न बरसाए होते तो कम से कम 1 करोड़ आदमी मारा जाता। मैंने ये बम बरसाकर 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया, क्योंकि अगर हम ये बम नहीं बरसाते तो इतनी बड़ी जंग होती, इतनी बड़ी लड़ाई होती और ये लड़ाई दुनिया के कई खित्तों में फैलती, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे जाते। उन 1 करोड़ लोगों को हमने बचाया, 2 बम बरसा दिए। उन बम बरसाने से 1 लाख आदमी मारा गया, लेकिन हमने 1 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया। मेरे भाइयों, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया अपनी अकल से बोल रही है, अमेरिका अपनी अकल से बोल रहा है। अगर हर इंसान को अपनी अपनी अकल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, दुनिया का निजाम ही दरहम बराम हो जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग अकल परस्त हैं और अपनी अकलों को सबसे बुलंद तसव्वुर करते हैं, जो ये कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, लड़का लड़के के साथ रहे और लड़की लड़की के साथ रहे, अगर वो पर्सनल जिंदगी में ऐसा रहना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि इसमें बुराई क्या है। अकल कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अकली तौर पर कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो अकल को उसके दायरे से बड़ा दर्जा दिए बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में और शादी करने में बुराई क्या है? मुझे जवाब दें। जो तीसरा हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, वही इलाही को हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, जो अक्ल ही को सब कुछ तसव्वुर करते हैं, वो मुझे बताएं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में बुराई क्या है। बल्कि अगर अक्ल के एतबार से सोचा जाए तो अक्ल तो ये कहती है कि एक बहन के साथ भाई का रिश्ता करना और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी बहन के मिजाज को जानता हूं, मेरी बहन मेरे मिजाज को जानती है, वो क्या पसंद करती है मैं जानता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ वो जानती है। वो हमें कपड़े धुलने में झिझक महसूस नहीं करती है, खाना खिलाने में और पकाने में दिक्कत महसूस नहीं करती है। हम उसके साथ अगर शादी कर लें या निकाह कर लें तो हमारी जिंदगी तो और अच्छी गुजर सकती है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि हमने अपनी बहन के मिजाज को समझा, और खूबसूरत है मेरी बहन, बेहतरीन है, अच्छे सलीके वाली है, नाज़ और नखरे में पली हुई है, मेरा बाप विरासत में बहुत सा माल छोड़ के गया है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूँ। लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अपने घर की दौलत को हम दूसरे के घर में बिहा दें और अपनी बहन को दूसरे लड़के के साथ शादी करा दें जो हमारी बहन के मिजाज को समझता नहीं है, या अपनी बेटी को हम दूसरे अपने घर की दौलत को दूसरे को दे दें। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अकल तो कहती है कि अपनी बेटी और बहन को तुम ज्यादा मुस्तहिक हो, लेकिन इसको ना बरतानिया सही मानता है, ना अमेरिका सही मानता है, ना हिंदुस्तान सही मानता है, कोई सही नहीं मानता। क्या कहना ही नहीं, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाजी बहुत बुराई है। एक बहन को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? एक बेटी को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? मैं कहना चाह रहा हूं, समाज की दुहाई क्यों दे रहे हो? अब तक चला आ रहा है, इसकी दुहाई क्यों दे रहे हो? मुझे अकल के हिसाब से बताओ कि क्या बुराई है।
शादी के बाद मेरी बहन को उधर भी बच्चे पैदा करना है, अगर मेरे घर में रहेगी तो बच्चे इधर भी पैदा होंगे। मेरी बेटी को उधर भी माँ बनना है और बच्चे पैदा करना है, वो मेरे घर में रहेगी तो इधर भी बच्चे पैदा कर सकती है। तो मेरे भाइयों, अकली तौर पर क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि अकली तौर पर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप समाज की दुहाई देते हो कि ये चीज गलत है। एक बहन के साथ रिश्ता, आज बहन के साथ शादी करने को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि समाज इसको बुरा जानता है, समाज इसको बुरा जानता है, इसलिए हम भी बुरा जान रहे हैं। लेकिन अगर अकल के एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ वही ने बताया है, हमें यहाँ जिब्राइल ने बताया है, हमें कुरान ने बताया है, हमें अल्लाह के हुक्म ने बताया है कि बहन के साथ रिश्ता करने में और बेटी के साथ रिश्ता करने में क्या बुराइयां हैं और क्या नुकसानात हैं। यहाँ हम अपनी अकल को दखल नहीं दे सकते हैं, बल्कि यहाँ इल्म के हुसूल का एक तीसरा जरिया है, वही इल्म। अकल से उतना ही काम लो जो उसके दायरे में हो, उससे ज्यादा काम मत लो। शरीयत के अंदर अहकाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह है नस्से कतई, जो किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती है। इस्लाम जिस शक्ल में नाफिज हुआ, जो अहकाम फर्ज कर दिए गए, वो किसी भी सूरत में बदले नहीं जा सकते हैं। चाहे आयात आ जाए, जमाना कितनी भी तरक्की कर जाए, वो अहकाम बदले नहीं जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर वो वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूद हैं। अहकाम की एक दूसरी किस्म है जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, जिसमें इज्तिहाद किया जा सकता है। मसलन कौवा हलाल है या हराम, कुरान में कहीं नहीं आया और हदीस में कहीं नहीं आया कि कौवा हराम है। चील हराम है कि हलाल, कुरान में कहीं नहीं आया कि चील हराम है, हदीस में कहीं नहीं आया कि चील हराम है। शेर हराम है कि हलाल, कहीं नहीं आया, न कुरान में न हदीस में। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम हुक्म दे दिया, जो परिंदा पंजे से पकड़कर चोंच से खाता है, जो परिंदा पंजे से पकड़कर दबाकर चोंच से खाता है, वो हराम है। और जो परिंदा सिर्फ चोंच से खाता है, पंजे से नहीं दबाता और पंजे से नहीं पकड़ता है, वो हलाल है। लिहाजा पंजे से दबाने वाली चील भी है, पंजे से दबाने वाला कौवा भी है, पंजे से दबाकर खाने वाला गिद्ध भी है। इसकी रोशनी में जितने भी परिंदे आएंगे वो सारे के सारे हराम करार दिए जाएंगे। बगुला पंजे से नहीं दबाता है, हलाल है। बतख पंजे से नहीं दबाती है, सिर्फ चोंच से खाती, हलाल है। कबूतर और तीतर और बटेर सिर्फ चोंच से खाती है, पंजे से नहीं दबाती है, लिहाजा ये सब हलाल है। लिहाजा इसमें इज्तिहाद किया जा सकता है, गुंजाइश है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन नस्से कतई, जो चीज कुरान ने पेश कर दी और जिसकी नस मौजूद है, वो किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है। मसलन कुरान करीम ने कह दिया है, मसलन कुरान करीम ने खिंजीर को, सूअर के गोश्त को हराम करार दे दिया है, सूअर के गोश्त को हराम करार दे दिया है। अब 1400 साल के बाद कोई आदमी उड़ता और कहता है कि मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में आया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। कुरान में आया हमने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर मुर्दार, खून, दम, वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त तुम्हारे ऊपर हराम है। अब एक आज के जमाने का कोई मुफस्सिर उठे और तफसीर बयान करने लगे कि अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत अरब के अंदर नाजिल हुई, और जब
अरब में ये कुरान की आयत नाज़िल हो रही थी जिस वक्त सूअर को हराम करार दिया जा रहा था। उस वक्त सूअर बहुत गंदे माहौल में रहते थे, वो नालियों में पड़े रहते थे, गंदगी खाते थे, गलाज़त खाते थे और नापाक चीजें खाते थे। इसलिए अल्लाह ने सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। अब जमाना तरक्की कर चुका है, अब सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गए हैं जहां उनको लैट्रीन खाने से और गंदगी खाने से उनको रोक दिया गया है। उनके लिए स्पेशल दाना बना दिया गया है, वो अपने स्पेशल दाना खाकर बड़े हो रहे हैं, वो गंदी चीजें नहीं खा रहे हैं। लिहाजा अब सूअरों ने गंदी चीजें खाना छोड़ दी है। लिहाजा कुरान की आयत इस माहौल के लिए थी, इस माहौल के लिए नहीं है। लिहाजा जो जानवर गंदगी नहीं खाते, लैट्रीन नहीं खाते, नालियों में नहीं रहते और वो दाना खा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल दाना और पाक चीज बनाई गई है। लिहाजा वो खा खाकर बड़े हो रहे हैं। तो आज के इस दौर में ऐसे सूअरों को खाना जायज है, हलाल है, वो आप खा सकते हैं। अगर आज के इस दौर में कोई मुफस्सिर एक तफसीर करने लगे और ये बयान करने लगे तो उसकी तरदीद की जाएगी, उसको भगाया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसकी गिरफ्त की जाएगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा है कुरान करीम के अंदर कि हम इनको इसलिए हराम कर रहे हैं क्योंकि ये गंदगी खा रहे हैं। अगर ये पाक चीजें खाएं तो हलाल है। कुरान ने नफ्स से सूअर को हराम करार दिया है, चाहे वो गंदगी खाए या ना खाए, वो हर हाल में हराम रहेगा। ये नस्से कतई मौजूद है। इस नस्से कतई के होते हुए ज़माना कितनी भी तरक्की कर जाए, कितनी भी तरक्की कर जाए, मेरे प्यारे साथियों, वो हराम ही रहेगा। सूअर को कोई चीज हलाल नहीं कर सकती है। ये चीज किसी भी कीमत पर चेंज नहीं हो सकती है, किसी भी कीमत पर बदली नहीं जा सकती है। अकल आपकी कह रही है कि उस जमाने में तो बड़ी गंदगी थी और सूअर गंदगी खाते थे इसलिए हराम है। आज के जमाने में तो गंदगी नहीं खा रहे इसलिए हलाल नहीं माना जाएगा। यहाँ का एक पुराना गवैया था, शायद आपने नाम सुना होगा, रफी, बहुत मशहूर गायकार गुजरा है। रफी साहब हज करने के लिए गए और मक्के से मदीना जाते वक्त कहीं रास्ते में उनको रुकना पड़ा तो रुक गए। वहां एक अरबी देहाती गाना गाता हुआ आया, अरबी देहाती गाना गाता हुआ आया और वो बड़े भोंडे अंदाज में गाना गा रहा था। बड़े भोंडे अंदाज में गाना गा रहा था। न तो उसको ढोल बजाना सही से आ रहा था, न कुछ और सारंगी बजाना, न भोंपू बजाना, और गाना भी बहुत बुरी आवाज में गा रहा था। तो रफी साहब उसका गाना सुनने के बाद कहने लगे कि अब मेरी समझ में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाना क्यों हराम करार दिया। अल्लाह के नबी ने इन बद्दुओं का, इन देहातियों का गाना सुना है, इसलिए हराम करार दे दिया कि गाना गाना और गाना सुनना हराम है। अगर हमारा गाना सुना होता तो कभी हराम करार, क्योंकि हमारी आवाज बड़ी अच्छी है, खुश उसलूबी के साथ हम गाते हैं। अगर हमारा गाना सुना होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको हराम करार नहीं देते। देखिए अपने हिसाब से आदमी ने रास्ता निकाला कि ये लोग तो गाना गाने नहीं जाते हो, गा भी रहे तो बड़े गंदी और भद्दी आवाज में, इसलिए नबी ने हराम करार दिया। अगर नबी हमारा उस जमाने में हम होते और हमारा गाना सुनते तो कभी गाने को हराम करार नहीं देते। अपने हिसाब से उसने ढाल दिया। तो मेरे भाइयों, शरीयत को अपने हिसाब से नहीं ढाला जा सकता। ये जुर्म है, शरीयत को अपने हिसाब से नहीं ढाला जाए। कुरान की एक आयत है, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के दोनों हाथ काट दो, उनके हाथ काट दो। मर्द चोरी करे तो मर्द का, औरत चोरी करे तो औरत का हाथ काट दो। कुरान ने क्या कहा? हाथ काट दो। पाकिस्तान के एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर क्या की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। पाकिस्तान के एक मुफस्सिर ने तफसीर की है, चोर से मुराद इंडस्ट्रीज हैं। ये बड़े बड़े जो कारखाने चल रहे हैं ये इंडस्ट्रीज हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनके हाथ काट दो, तो हाथ से मुराद नेशनलाइजेशन, यानी इन
तमाम इंडस्ट्री को अपने इनको छीन कर अपने कब्जे में ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और काटने से मुराद क्या है? इनको काट दो, यानी इनके सरमायाकार जिन्होंने दौलत और पैसे को अपने पास जमा कर रखा है, ये यानी से जिन लोगों ने बड़े पैसा कमाकर इंडस्ट्रीज बना ली और कारखाने बना लिए, इन कारखानों को, इनकी कमाई को छीन कर गवर्नमेंट को अपने हवाले कर लेना चाहिए। ये मतलब है कुरान की इस आयत का मेरे भाइयों। हालांकि उसकी ये तफसीर बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान करीम ने कहीं नहीं कहा कि इससे मुराद ये है। उसने कहा कि चोरी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, उसका हाथ ही काटा जाएगा। इंडस्ट्री का मालिक कोई कितना बड़ा हो, अगर वो हलाल पैसे से कमाया हुआ है तो उसकी इंडस्ट्री पर आंच नहीं आनी चाहिए। कोई आदमी कितनी ही उसको अपनी अकल से बदलने की कोशिश करे, वो नहीं बदल सकता। अरब के काफिर क्या कहते थे? मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद को हराम करार दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सूद को हराम करार दे रहे हैं। अरे सूद हराम कैसे हो गया? रिबा, सूद ब्याज हराम कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि तिजारत को अल्लाह के नबी ने हलाल करार दिया है। अरे तिजारत भी तो सूद की तरह है। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। क्या कहते थे? तिजारत जो हम कर रहे हैं, बिजनेस, ये भी तो सूद की तरह है। अरे हम बिजनेस करते हैं, उसमें फायदा होता है। हम किसी को पैसा दे दिए सूद पर, 1000 दिया, 1050 ले रहे, 1 लाख दिया, उससे हम 1,20,000 ले रहे, तो ये भी तो तिजारत ही है, बिजनेस है। तो तिजारत में और बिजनेस में फर्क क्या है? बिजनेस और सूद दोनों एक ही चीज है। हम तिजारत करके भी नफा हासिल करते हैं, हम सूद पर पैसा देते हैं किसी को तो उससे भी हम नफा हासिल करते हैं। मेरे भाइयों, इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की जो आयत नाजिल फरमाई है, इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयत नाजिल फरमाई है, उसमें अल्लाह ताला ने वजह नहीं बताई है। ये नहीं कहा है कि मैंने सूद को क्यों हराम करार दिया है, और ये भी नहीं बताया कि सूद में और बिजनेस में, तिजारत में क्या फर्क है, बल्कि काम हुक्म दे दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। लोगों, तुम्हारे लिए बाय को, खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को हलाल करार दे दिया गया है। वो हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दे दिया गया है। कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा बिजनेस हलाल है और सूद हराम है। चाहे वो हमारी बैंकों में रखा हुआ सूद हो, चाहे हम किसी को 1 लाख दें और 1.25 लाख से वसूल कर रहे हैं, ये सूद हो, चाहे वो हमारा सेविंग अकाउंट में बढ़ने वाला सूद हो, चाहे वो 1 लाख रुपया फिक्स करने के बाद 5-6 साल के बाद डबल ले लेना हो, चाहे जिस तरीके की शक्ल हो, अगर वो सूद है तो वो हराम है। बिजनेस और तिजारत हलाल है। उसकी वजह क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम अपनी अकल पर उतने ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते हैं जो अकल के दायरे से ऊपर हो। हमारी अकल के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इसको सोच सके और समझ सके। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी अकल का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी अकल को कहाँ दौड़ा रहे हैं।